जैसे ही माँ पार्वती अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो देखती हैं एक भव्य पंडाल सजाया गया है। जिस पंडाल की सुंदरता देखते ही बन रही थी। पंडाल के चारों छोरों पर सोने की नक्काशी किए हुए हाथी घोड़े सजे हुए थे। पूरी तरह से फूलों से सजे उस पंडाल के बीचों बीच लगाया गया यज्ञ कुंड पंडाल की सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। उस यज्ञ कुंड के चारों ओर बैठा हुआ पंडितों का समूह लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए आहुतियां डाल रहा था। ओम स्वस्ति न इंद्र विदस्वा स्वस्ति न पूषा वृद्धवेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। अग्नि में डल रही आहुतियों और लगातार हो रहे मंत्र उच्चारण से देह में हो चुके उस वातावरण के बीचों बीच तरह तरह के देवी देवता और राजा रानियां और यक्ष सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए बैठे हुए थे। जैसे ही माँ पार्वती अनुष्ठान की तरफ बढ़ने लगी तो माँ देखती हैं उन सभी लोगों के बीच उनकी चचेरी बहनें भी वहीं मौजूद थी। हर व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन माँ पार्वती अपने साधारण वस्त्रों में आई हुई थी। तो जैसे ही माँ आगे बढ़ी तो सभी लोग माँ को देखने लगे। तभी बीच में से आवाज आई, ये इतने गंदे कपड़ों में कौन घुसा चला जा रहा है। तो सभी माँ पार्वती को देख के हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। तभी माँ ने एक नजर देखा कि माँ पार्वती की चचेरी बहनें ही माँ पार्वती पर ताने कस रही थी। माँ पार्वती सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो फिर से एक आवाज आई, तुम्हारा राख में लिपटा हुआ पति नहीं आया क्या? अरे भाई, वो तो अपने बालों में कंघी भी नहीं करता। यह सुनते ही माँ पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन माँ पार्वती ने अपने गुस्से को पीते हुए सभी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगी। इस वक्त माँ पार्वती सिर्फ अपने पिताजी से मिलना चाहती थी। माँ पार्वती जानना चाहती थी उन सभी सवालों के जवाब जो माँ पार्वती के मन को कब से खाए जा रहे थे कि क्यों मेरे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया। माँ तो बस उस वजह को जानने के लिए यहाँ आई थी। इसलिए माँ पार्वती आगे बढ़ गई और अपने पिता के पास चली गई। जैसे ही माँ पार्वती उस पंडाल के गर्भ की तरफ बढ़ने लगी जहाँ पे उनके पिताजी बैठे हुए थे, तभी उनके पिता ने दूर से ही उनको आते देख लिया और यज्ञ के कार्य को छोड़ के अपनी जगह पे खड़े हो गए और अपनी दहाड़ती हुई आवाज में जोर से चिल्लाए, क्यों आई हो यहाँ? मैंने तो तुम लोगों को बुलाया नहीं था। यह सुनते ही माँ पार्वती को थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन माँ के मन में उठ रहे सवालों ने अपने पिता से पूछने के लिए मजबूर कर दिया। और तभी माँ पूछती हैं, आखिर क्यों आपने हमें आमंत्रित नहीं किया? क्या वजह रही कि आपने हमें आमंत्रित नहीं किया? मेरी सभी बहनें तो आई हुई हैं, मेरी क्या गलती है पिताजी? यह सुनते ही उनके पिता और क्रोधित हो गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए भगवान शिव को तरह तरह की गालियां देने लगे। यह सुनते ही वहां बैठे हुए सारे लोग जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे और उनके पिता लगातार भगवान शिव को गालियां देते ही जा रहे थे। भगवान शिव के बारे में ये सब सुनकर माँ पार्वती की आंखें भर आई। इस अनूठी घटना को भगवान शिव द्वारा भेजे गए नंदी और गण भी देख रहे थे। अब परिस्थिति हाथ से निकलती जा रही थी और कुछ ही देर में माँ पार्वती के सब्र का बांध भी टूट गया और माँ थोड़ी और आगे बढ़ी और अग्नि कुंड के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देख एक बार नमस्कार किया और उसमें कूद गई। इसे देखते ही हास्यमय हो रहे उस वातावरण में अजीब सा मौन छा गया। वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति एक दूसरे की तरफ हैरानी की आंखों से देखने लगा और भगवान शिव द्वारा भेजे गए नंदी और गण भी सिर से पैर तक कांपने लगे और घबरा गए। आखिर क्यों समाधि में बैठे हुए भगवान शिव शोक में चले गए और आखिर क्यों भगवान शिव को पैदा करना पड़ा वीरभद्र नाम का प्राणी?